वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के एसिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक पार्टिकल है जो कि एक पोटेंशियल Vx के अकॉर्डिंग कन्फाइंड है। इसकी वैल्यू दिया है, अगर वैल्यू x लेस देन 0 है तो इसका पोटेंशियल दिया है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसका जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है इनफाइनाइट। इसमें पार्टिकल का जो वेव फंक्शन दिया है -1/√5 साई 0 + 2/√5 साई 1। साई 0 साई 1 ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट है। हमें एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। इसमें 4 ऑप्शन ABCD दिए हुए हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। उसका रीजन ये है कि x लेस देन 0 में तो पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, लेकिन x ग्रेटर देन 0 में पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट दिया है। अगर इसको हम डायग्राम के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में देखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हो गया। अब x लेस देन 0 में इसका पोटेंशियल दिया है, तो ये जो आपका x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 में ये जो पार्ट है ये x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है इनफाइनाइट और यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये जो है एक एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है। अब जो एक्सपेक्टेशन एनर्जी है हमें जो फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट का, तो उसका फार्मूला होता है P1 E0 प्लस P2 E1। ये आपका जो है एक्सपेक्टेशन एनर्जी है, मतलब एवरेज एनर्जी है। अब चूंकि ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये एसिमेट्रिक है, तो इसमें यदि हम सिमेट्रिक वाला फार्मूला यूज करें E = n + 1/2 h क्रॉस ओमेगा, तो यह इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये जो है सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का फार्मूला है। अगर हम सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के फार्मूले को एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में पुट करते हैं तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो हम ऑड रखेंगे। नॉर्मली सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। n g = 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं और फार्मूला सिमेट्रिक का होता है तो जो n की वैल्यू होती है वो ऑड वैल्यू होती है। इसका मतलब 1 3 5 7 9 11 ये वैल्यू ही अलाउड होंगे, जो इवन वैल्यू है वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इवन वैल्यू, इवन और ऑड सिमेट्री में अलाउड होता है और एसिमेट्री में ओनली ऑड वैल्यू अलाउड होता है। लेकिन यदि हम एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो स्पेशल फार्मूला होता है इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जो n के दिया हुआ है, यहाँ पर जो n दिया है, तो यदि हम n की जगह 2n + 1 वैल्यू पुट करें, चूंकि आप जानते हैं कि सिमेट्रिक में n की वैल्यू ऑड होती है, तो ऑड में अगर हम इस n की जगह 2n + 1 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो आपका फार्मूला बनता है ये एसिमेट्रिक का फार्मूला हो गया। एसिमेट्रिक का फार्मूला हो गया। n की जगह 2n + 1 करेंगे, फिर 1 + 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सिमेट्रिक का फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू कंटिन्यूअस हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब हम देखते हैं वेव फंक्शन में जो साई 0 का कोफिशिएंट है वो है -1/√5। जब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। प्रोबेबिलिटी जो है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा -1/√5 का होल स्क्वायर, मतलब 1/5। अब E0 क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी यदि हमें फाइंड करना है तो यदि हम सिमेट्रिक के फार्मूले से यूज करते हैं तो n = 1 पुट करना है, और यदि हम एसिमेट्रिक के फार्मूले में यूज करते हैं तो n = 0 पुट करना है। तो अगर इसमें n = 0 पुट करेंगे तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये जो कोफिशिएंट है ये मॉड A हो गया और ये हो गया मॉड B हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है P1 = मॉड A का स्क्वायर और P2 = हो जाएगा मॉड B का स्क्वायर। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं साई 1 के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग तो P2 हो जाएगा 2/√5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/5।
और साई 1 जो कि E1 होगा। तो यहाँ पर E1 जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। इसको यदि हमें फाइंड करना है तो एसिमेट्रिक के फार्मूले में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और सिमेट्रिक के फार्मूले से यदि हमें फाइंड करना है तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे। चूंकि एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब हम सिमेट्रिक का फार्मूला यूज करते हैं तो n की वैल्यू ऑड होती है, तो n इक्वल टू 1 इक्वल हो जाएगा ग्राउंड स्टेट और n इक्वल टू 3 हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कब? जब एनर्जी का फार्मूला n प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा होगा। तो यहां से हमने E1 निकाल लिया। अब P1 P2 और E1 E2 की ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। इसके बाद H क्रॉस ओमेगा हमने कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये हो गया 31/10 H क्रॉस ओमेगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ, एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। इसी को हम एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ से ध्यान रखना है, अगर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो ये n इक्वल टू 1 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट और n इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 5 हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये है ये है सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का फार्मूला, और ये है एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का फार्मूला। इसमें n इक्वल टू 0 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट और n इक्वल टू 1 हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो दो में से किसी एक फार्मूले का यूज आप कर सकते हैं, और इस तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट किया गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।